जेल के अंदर चल रहा था अतीक का बेटा गैंग, तभी योगी को लगी भनक तो लिया धाकड़ एक्शन, मच गया दिल्ली तक हड़कंप, कांप उठे माफिया सारे थर-थर। नहीं चली जेल के अंदर कैश की राजनीति, यूपी में चल रही सिर्फ योगी नीति, किया ऐसा काम अफसर भी रह गए हैरान, नैनी जेल में बंद कैदियों में हड़कंप। योगी को नहीं बर्दाश्त गुंडाराज, यूपी में बंद कर दी जबरन वसूलीबाज गैंग की दुकान, लिया ऐसा ताबड़तोड़ बाबा ने एक्शन, माफियाओं अपराधियों की बढ़ी टेंशन। क्या जेल के अंदर अतीक का बेटा अली चला रहा था गैंग? आखिर कहां से पहुंचे अली के पास जेल में पैसे? इस सवाल की गूंज अब प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही योगी को भनक लगी वैसे ही बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन नैनी जेल में हुए इस कांड ने सबको हैरान कर दिया, जबकि योगी के एक्शन की चर्चा चारों ओर छिड़ी हुई है, क्योंकि योगी राज में कैसे बदमाशों की कमाई टूटी है यह बात किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि योगी का मानना है कि यह महज कानून व्यवस्था की कहानी नहीं, बल्कि ये बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी है, जिसके लिए योगी ने ऑपरेशन लंगड़ा भी माफियाओं अपराधियों के खिलाफ छेड़ा हुआ है। अब यूपी में जो टेंडर माफिया, भूमि माफिया, शिक्षा माफिया, जबरन वसूली गैंग चलाते थे, उन सब की दुकान योगी ने बंद कर दी है। पहले जहां बाहुबली विधायक और नेता चुनाव जीतते थे, आज वो या तो जेल में हैं या गुमनाम हो चुके हैं। लेकिन जो अपना गैंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर योगी का डंडा ताबड़तोड़ चल रहा है। इस बीच प्रयागराज के नैनी जेल से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल एक वो जगह है जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, और उसी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक नंबर बंद है, और उसी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है अली अहमद, जो माफिया अतीक अहमद का बेटा है। लेकिन इस बीच जब जेल डीआईजी राजेश श्रीवास्तव रूटीन चेकिंग पर पहुंचे, तो जो बरामद हुआ उसने प्रशासन के होश उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि अली की बैरक से 1100 रुपए मिले, जो सिर्फ नोट नहीं थे, ये जेल सिस्टम को चढ़ाते हुए सवाल थे कि कैसे पहुंचा ये पैसा इस हाई अलर्ट बैरक में। क्या जेल में अब भी अतीक के गैंग की पहुंच है? क्या अली वही कर रहा था जो उसके बाप ने किया? क्या 1100 रुपए उसी गैंग ऑपरेशन के हिस्सा थे? ये सवाल कायम है, लेकिन जेल अधीक्षक खुद सामने आए और बताया कि पैसे मुलाकात के दौरान दिए गए, कूपन खरीदने थे, लेकिन अली ने छुपा लिए। तो क्या ये सिस्टम में सेंध थी या कोई गहरी चाल? ये सवाल भी अब उठ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, योगी राज में कोई भी मामला गंभीर हो तो एक्शन तुरंत होता है। कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अपराध और लापरवाही दोनों बर्दाश्त न करते हुए जेल डीआईजी ने तुरंत डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही पूरी टीम को जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि नकदी जेल में सिर्फ 1100 रुपए नहीं होती, वो एक सिस्टम की शर्म होती है। आपको बता दें, योगी बार बार कह चुके हैं कि जेल अपराधी के सुधार की जगह है, ना कि अपराध चलाने का अड्डा। इसलिए अब नैनी जेल में पूरी व्यवस्था खंगाली जा रही है। फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी, सभी बैरकों की दोबारा तलाशी, मुलाकातियों की स्कैनिंग और स्टाफ के कॉल रिकॉर्ड तक जांच के दायरे में है, क्योंकि योगी जानते हैं अगर जेल में बैठा माफिया साजिश कर रहा है तो असल खतरा सलाखों के अंदर है, बाहर नहीं। इसके लिए योगी ने अब कमर कस ली है और लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।